संघर्ष जीवन की एक कसौटी है जो अंत में विजय का मार्ग खोल देती है और समस्या का समाधान करती है। किसी भी मनुष्य को यदि संघर्ष का जीवन जीना है तो उसे की गई गलती को भूलना होगा और उसी जोश और उत्साह के साथ पुनः प्रयास में जुट जाना चाहिए। रोम के एक दार्शनिक कहते हैं कि कठिन रास्ते भी हमें ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। संघर्ष की ऐसी ही कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन होता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान बहुत मेहनती था और अपनी मेहनत के बल पर बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर लेता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद हर साल किसान की फसल नष्ट हो जाती थी, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता था तो कभी बाढ़ आ जाती थी, तो कभी तेज धूप, तो कभी आंधी। कोई ना कोई कारण बन ही जाता था और उसकी फसल नष्ट हो जाती थी। एक दिन किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग तो सर्वज्ञाता मानते हैं और लोग यह भी मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। कहा जाता है कि आपके इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते और आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है। यदि आपको ये पता होता कि खेती बाड़ी कैसे की जाती है तो हर समय बाढ़, आंधी और तूफान नहीं आते। आप यह भी नहीं जानते कि हम सभी किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि यह शक्ति आप मेरे हाथों में दे दें तो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूँ, फिर देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर जैसा मौसम चाहोगे वैसा मौसम कर दोगे। तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हुआ। किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब किसान को लगता कि फसल को धूप चाहिए तो किसान धूप कर देता, और जब किसान को लगता कि फसल को बारिश की आवश्यकता है तो वह बारिश करा देता। किसान अपने खेतों में तूफान, सूखा, बाढ़ कभी आने ही नहीं दिया। खेत में ऐसी फसल हुई जैसा उसके जीवन में कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वह भगवान को दिखाएगा। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। कुछ दिन बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो किसान फसल काटने के लिए खेत में गया। किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल काट रहा था। तब तक अचानक उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी। किसान गेहूं की बालियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने देखा कि गेहूं की एक भी बाली में गेहूं का दाना नहीं था। सभी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हुआ और भगवान को याद किया, हे भगवान, आपने ये मेरे साथ क्या किया? भगवान प्रकट हुए और बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने उन पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। तुमने उन्हें आंधियों से जूझने नहीं दिया और ना ही उन्हें तेज बारिश को सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। तुमने उन्हें किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना करने नहीं दिया। इसीलिए सारे गेहूं की बालियां अंदर से खोखली हो गई। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी पौधा अपने को बचाने के लिए संघर्ष करता है
और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिससे शक्ति और ऊर्जा होती है, और इन्हीं शक्ति और ऊर्जा के कारण गेहूं के दाने बनते हैं। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। यदि हम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेंगे तो उन गेहूं की बालियों की तरह भी खोखले हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हमारे जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। यदि आप उनका सामना करते हैं तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं।